किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं अनुराग प्रताप सिंह जी के पास में। आप हमारे मित्र हैं अनुराग प्रताप जी। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं जो है आपको ये बताना चाहूँगा कि आप परंपरागत खेती करते थे, सिर्फ आलू की खेती करते थे, क्यों अनुराग जी? सही है। तो आज आप उससे उठ करके केले के खेती में आए हैं और मैं देख पा रहा हूं कि केला जो है बड़ा बेमिसाल है। इतना मुझे जानकारी है कि आपके जो सहयोगी हैं हमारे मित्र असलम जी हैं और श्याम पांडे जी हैं, मेरे मित्र हैं, फिर भी नाम भूल जाता हूं, ज़्यादा लंगोटिया यार है ना। तो हमको आप एक चीज़ बताइए सर कि आप आलू की खेती करते थे तो कैसे आपको मोटिवेशन हुआ कि हमको केले की खेती करनी चाहिए? सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल, आलू की खेती छोड़ के हम केले की खेती जो है असलम भाई और राधेश्याम पांडे जी के मार्गदर्शन में जो है जी इसको किया। तो चलिए सर, बहुत अच्छी बात है आपने इसको किया। आपने कि हमको जितनी जानकारी है कि यहाँ पे इस एरिया में जितने लोग भी केले की खेती कर रहे हैं, अगर उनसे जब हम कभी नाम लेते हैं कि भैया केले की खेती क्यों कर रहे हैं, किसने आपको मोटिवेट किया है, तो आप दोनों का नाम आता है मेरे जहन में और सारे लोग इसको बताते हैं कि आप लोग बहुत मदद करते हैं। इसके लिए मैं आपको अपने चैनल की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। तो सर एक चीज़ बताएं आपको कि जैसे आपने केले की खेती शुरुआत की, क्या लागत आई थी और कितना पेड़ आपने ये लगाया? जो क्योंकि अभी बहुत बड़ा एरिया है, मैं इसे दिखा भी नहीं सकता हूँ, तो यहाँ कितना पेड़ आपने लगाया हुआ है? 1600 पेड़। क्या लागत आई थी आप बता सकते हैं? हम समय तैयार होते वक्त तक जो है अभी तक लगभग 100 रुपए पर पेड़ पौधा हो गया। मतलब अगर 1600 पौधा जिस हिसाब से बताए थे कि 1600 पौधा लगा है, यही लगा अनुराग जी? जी। तो 1600 पौधे में अगर 100 रुपए लगता तो 1,60,000 रुपए लागत आपकी लग चुकी। असलम भाई यही है ना? अभी लागत का क्या असलम भाई आप बताएं कि अभी क्या लागत लग सकती है? फिलहाल अभी लगभग 30 से 40 हजार रुपए। घनश्याम सर थोड़ा आप आगे आए प्लीज। सर अब चलिए, यहाँ तक कि आपकी बात आई कि आपने कहा 100 रुपए लागत लग जाएगी, तो आप थोड़ा सा प्लीज़ मुझे जो है इसके बारे में, हमारे किसान भाइयों को, जो हमारे किसान व्यूअर्स हमारे जो देख रहे हैं, उनको आप बताएं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कौन से महीने में लगती है, कौन सी वैरायटी लगाई जाती है, कब कौन सा फर्टिगेशन मेन जो होता है वो दिया जाता है? पहली बात तो ये लीक से हट के हमारे यहाँ 70-30 पे खेती हुआ है इनका। सर 70-30 का मतलब बताएं सर। 30 का मतलब है 30% जमीन अपने लिए छोड़े हैं, 70% पौधे के लिए छोड़े हैं जी। 30% जो ये नालियां हैं जी जी जी, ये अपने लिए छोड़े हैं, आने जाने घूमने टहलने। अच्छा, 30 का मतलब जो हमारे लिए यूज करना है किसान के लिए और 70% जो है पौधे के लिए। जी, 70-30 पे खेती होती है, इसी पद्धति पे किए हैं जी। और मैं भी इसी तरीके से पिछली साल किया था। जी जी, 70-30 पे ही बहुत अच्छा रिजल्ट आया था जी। और ये हम लोग जो है रेवा ग्रुप का जो बी किसान वालों को फॉलो करके किए थे जी, जिसमें राहुल जवान से बात हुआ था, तो राहुल जवान भी आए थे। जी जी, यहाँ पे भी आए थे और देख करके वो, अच्छा, यहाँ आके राहुल जी देख के गए हैं? देख के गए हैं, लेकिन पहले से नहीं, थोड़ा बाद में आए जी। इनका संपर्क था नहीं, पहले हमसे तो संपर्क था लेकिन इनसे नहीं था। जी 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 जी, उस हिसाब से किया है और टोटल एक तरीके से लीक से हट के खेती हुआ है। इस खेत में केवल 2 बार बेसल डोज दिया गया है पूरे लगभग 1 साल में जी। तो टोटल जो है फास्फोरिक और सल्फोरिक के हिसाब से खेती की गई है इसमें। जी, फास्फोरिक सल्फोरिक मतलब का जो हमारा डीएपी होता है और फास्फोरिक एसिड, यही है? फास्फोरिक एसिड भी होता है और सल्फोरिक एसिड भी होता है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड फास्फोरिक एसिड दोनों लेते हैं इसमें 10 केजी डाई, हाँ, जो डीएपी गवर्नमेंट से मिलती है जी, और 8 किलो एमओपी जी जी, जो लाल वाला पोटास मिलता है, जी 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 जी, और 2 केजी या 2.5 केजी फास्फोरिक एसिड जी हर 10 दिन पे ड्रिप से चलाएं। अच्छा, हर 10 दिन में ड्रिप से चलाएं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये ड्रिप इनकी लगी हुई है पूरा और ड्रिप से ही कंप्लीट खेती इसका आपकी हो रही है। मकसद क्या था कि हम अगर जमीन में डाई को डालते हैं, डीएपी को डालते हैं, तो जिस दिन डालते हैं उसके 22 दिन बाद उसकी बाउंडिंग टूटना शुरू होती है, फिर वो 40 से 44 दिन तक काम करती है। जी जी, वही चीज बाउंडिंग तोड़ा के तुरंत दिया गया है घोल करके जी, ताकि जमीन पे जाए और तुरंत काम करने लगे। जी जी। अच्छा, एक चीज बताएं सर, ये तो हो गया आपका रासायनिक तरीका। रासायनिक नहीं, बाउंडिंग टूट गया है। हाँ, अगर आप इसको लैब में
चेक कराएंगे तो जी। इसमें रासायनिक नहीं मिलेगा सर। जैसे बाउंडिंग नहीं मैं बहुत समझ जरूरी गया है। सर, फास्फोरिक एसिड जब आप डालते हैं हाँ। तो कुछ उसके डिसमॉलिक्यूल्स हैं, आप जानते होंगे, वो इसको थोड़ा सा हानि भी पहुंचाते हैं, लेकिन जब बॉन्डिंग टूट जाती है उसको रिकवर करते हुए ये बहुत तेजी से पौधे को ताकत देता है। यही ये चीज है ना। तो रेडियोसु फ्री पे अगर हम जाते हैं, जी। अगर ड्रिप नहीं है तो हम रेडियोसु फ्री करके खाद डालते हैं, अगर ड्रिप है तो फास्फोरिक एसिड से यूज करते हैं। अच्छा उस अच्छा तरीके से किया गया। मेन बात खर्च कम करने का मेन उद्देश्य था, खर्च कम हो। जी जी इस जमीन में हमें 1 बोरी डाई की जरूरत थी, वहाँ हम 10 किलो पे काम चलाएं, जी जी जी। और इसलिए मतलब खर्चा जो है एक तरीके से आपने कम कर दिया, खर्च कम करके रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट अच्छा मिला। तो घनश्याम सर, आपसे भी एक दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे सर ने कहा, असलम भाई ने कहा कि ये बाउंडिंग तोड़ देते हैं जब फास्फोरिक एसिड से, तो ये रासायनिक नहीं रह जाता है, ये जैविक हो जाता है। तो क्या ये चीज में, असलम भाई आप इधर ही रहिए, थोड़ा सा साथ में रहिए, क्योंकि जरूरी है, सवाल का जवाब आप भी देंगे कि इसका जो हम लोग बाउंडिंग तोड़ते हैं तो रासायनिक से हम लोग एक तरीके से कुछ नहीं तो 90% नहीं तो 70% तो हम जैविक आ जाते हैं। तो क्या इस पे केले का स्वाद का असर जाता है, मार्केट पे इसका कोई असर जाता है, मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती है, ऐसा कुछ है अभी? सर ऐसा है जी। जो अभी असलम ने भाई बताया वो मतलब एक तरीके से बहुत फैक्चुअल बात बताया इन्होंने जी लेकिन किसान जो इस समय सल्फ्यूरिक या फास्फोरिक जो आ रहा है, जी, इसका मुख्य कारण है जो वाटर सॉल्वेंट आपके जो खाद्य आ रहे हैं जैसे एनपीके हाँ, हाँ। ये सब जी महंगा जी, बहुत महंगा पड़ता है। जी जी कुल मिला के वाटर उसी का सॉल्वेंट का जोड़ एक निकाला गया। प्रारूप जो एक सब्स्टिट्यूशन के रूप में जो है जी, इसको यूज किया जा रहा है, उससे बेटर काम कर रहा है, उससे सस्ता पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और रही अच्छा, बात इसमें केले के स्वाद पे, हाँ हाँ, तो मुझे नहीं लगता है कि केले के स्वाद पे कोई बहुत ज्यादा इसका नहीं असर सर। है। वो एज ए केमिकल ही उसका टेस्ट रहता है हमारे हिसाब से। अच्छा, आपके हिसाब से उसका एज ए केमिकल ही रहता है। तो असलम भाई, जैसे कि हमारे घनश्याम सर ने बताया कि ये एज ए केमिकल ही रहता है, तो क्या आने वाले समय में हमको इसको जैविक पे नहीं लाना चाहिए? इसका एक तरीका और भी है। किसी भी जमीन पे जी। अगर कोई भी किसान ये सोचे कि हम डायरेक्ट जैविक पे चले जाएं, हाँ हाँ तो संभव नहीं है। जी हम थोड़ा थोड़ा रेडियोसु फ्री या फास्फोरिक एसिड पे जाके थोड़ा थोड़ा खाद को कम करते हुए, जैसे हम 1 बोरी डाल रहे हैं तो वहाँ 10 किलो चले आए, हाँ हाँ, वैसे जी, जी। थोड़ा थोड़ा हम 3 साल पे इस तरीके से जा सकते हैं कि हम मतलब जैविक पे आ सकते हैं, जैविक पे आ सकते हैं। बैग नहीं जा हाँ, नहीं तो पैदावार पे असर पड़ेगी, पैदावार पे असर पड़ेगी। इससे क्या है, किसान का लॉस भी नहीं होगा। जी धीरे धीरे जैविक और ये दोनों जो है मॉडल ले करके हाँ हाँ केमिकल के साथ जो है 2-3 साल में धीरे धीरे जी। करके आ सकता है। जी जी, चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने सर दी। अब आप एक चीज़, छोटा सा सवाल हमारे पास फिर जेहन में है कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो पौधा अभी तैयार है, लगभग आप नीचे अगर हम देखें जो मोटाई है पौधे की बहुत अच्छी है, और कलर जो है इसका एकदम जो है कत्थई कलर में आ चुका है। जी जी, नज़दीक से दिखाता हूँ सर। हाँ, नज़दीक से ये देखिए सर, ये लगभग मेरे ख्याल से इसकी जी मोटाई ही ना देखें, इसकी शाइनिंग और इसकी शाइनिंग, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ब्राउनी पे आया हुआ है, जो कि इसका बेस्ट कलर माना जाता है, जो पैदावार के लिए सबसे बेहतर होता है। आप टिश्यू कल्चर में G9 आपका 80% बाग में आपको नीचे से लेके जितने पत्ता है इस तरीके से आपको आप पूरा पत्ता गिन लिए, कम से कम इस समय 30 पत्ते इसमें जिंदा हैं। जी, जिंदा है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इस जिंदा। तरीके का आप कहीं भी चले जाएंगे मुश्किल से 10 पत्ता 12 पत्ता मिलेगा ऊपर का, बस नीचे का पत्ता आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका हाँ एक चीज ये बताइए असलम भाई, जैसे आपने कहा कि ये चीज जिंदा है, ये आपका एक टेक्निक का कमाल है। अगर देखा जाए जो हम लोग ये फास्फोरिक एसिड के साथ में डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसका कमाल लग रहा है। तो आप ये बताइए कि इसकी पैदावार कितनी होनी चाहिए? एक जो पौधा, ये स्वस्थ पौधा है, ये इसमें कितना जो है मतलब यील्ड आनी चाहिए आपके हिसाब से? 40 का 35-40 का औरत देगा, 35 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 35 का एवरेज देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 35 का एवरेज लेते हैं तो ये जो 10 पौधा दिख रहा है, ये जो जी झाड़ दिख रहा है, जी इसमें 35 से नीचे एवरेज नहीं जाएगा। जी जी,
अच्छा अच्छा, इनमें सब में तो लगभग अभी तो ग्रोथ पे भी है, अभी फ्लावरिंग किसी में मैंने फ्रंट में शुरू में दिखाया कि 1-2 में फ्लावरिंग आई हुई है, ठीक है, 1-2 में। तो ये बताइए सर, अभी अगर फ्लावरिंग आती है, ये महीना चल रहा है हमारा मई का, मई। तो इसका जो हार्वेस्टिंग होगा वो आपके अनुसार कब हो जाना चाहिए? 15 जून, 90 दिन बाद, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त तक फ्रूट आ जाएगा। तो उस समय इसका रेट जो है बहुत अच्छा मिलने का संभावना रहेगा। है कि लगभग 20 का और तो जाना चाहिए। तो अगर सर 20 मैं नहीं सोचता हूँ, मैं 15 का रखता हूँ सर, तो अगर 15 का भी रखता हूँ तो हमारा अंदाज है कि 500 रुपए पर पौधा जो है हमको मिलेगा, उम्मीद। सावन में अगर कटिंग आ गया तो 18-20 का औरेज मिल जाएगा। हम 15 का रखते हैं सर, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ा के वो बताने का मतलब नहीं है। केले में जो है, केला लगाने वाले हर कोई किसान यही सोच के चलता है 25 का औरेज हमें मिल जाए, 10 का रेट मिल जाए, मतलब 250। हाँ, अगर हम चले तो 250, अगर 250 में 100 खर्चा हो गया। हाँ, तो अभी क्या 100 क्या, अभी तो 10-20 रुपए और भी खर्चा होने वाला है, क्योंकि आप ये मान के चलिए जितना लगाते हैं उसका दुगुना इसमें मिलने का आसार, ये मान के चलिए। इनका खर्च इसलिए बढ़ गया है कि हम इनको जो है उद्यान विभाग से या गवर्नमेंट के किसी भी विभाग से इनको कोई सहयोग नहीं मिल पाया, इसलिए अच्छा, इसमें क्या सहयोग मिलता सर? ये हाँ, ये मुझे बताइए कि उद्यान विभाग में क्या सहयोग मिलता है केले की खेती में? जो 50% उद्यान विभाग केले में बागवानी के लिए देता है, वो चीज इन लोगों को इस साल हमारे प्रतापगढ़ जिले में नहीं मिल पा रहा। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक संदेश भी होना चाहिए कि हमारे जो किसान भाई हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सरकार मदद करे, क्योंकि अगर छोटा किसान अगर कोई जो बिना पैसे वाला है अगर वो खेती शुरू कर देता तो बीच में ही उसकी कमर टूट जाएगी। इसमें एक करेक्शन है जी सर। इसमें अपने प्रतापगढ़ में हुआ क्या इस साल, पहले क्या था जो है आप डीबीटी के माध्यम से जो है 50% जो आप पौधा लगाए थे तो उसकी कास्ट की 50% वापसी आ जाती थी जी। लेकिन इस बार क्या हुआ, पौधा जो है उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट जो है विभाग वाले खुद पौधा दे रहे थे। अच्छा। हाँ, तो पहले क्या था, किसान खुद जो है चयन करके कंपनियां अपने हिसाब से जो है पौधा मंगाते थे, लेकिन अब क्या है कि जो विभाग देगा वही हमको लेना पड़ेगा। तब हमको उसमें पता ही नहीं कि वो क्या देगा क्या नहीं देगा, क्या देगा जी, आएगा कि कब आएगा। हाँ। इसलिए कुछ किसान जो है उससे लाभ से वंचित हो गए सर। जी जी जी। उसमें एक्चुअली सबसे मेन तो ये है कि हमारे उत्तर भारत में 2 महीने ठंड, दिसंबर और जनवरी, और 15 अप्रैल से लेके 15 जून तक या 20 जून तक केले के लिए नहीं है। अच्छा। अगर हम 2 जुलाई तक केला या 5 जुलाई या 7 जुलाई तक केला लगाएंगे तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। जी 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 जी। दिसंबर जनवरी के पहले हम अगर 5 फीट 6 फीट केला नहीं ले जा पाएंगे तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अच्छा। गवर्नमेंट जो देता है वो सितंबर में देता है, तो कोई मतलब नहीं, अगस्त में देता है या लास्ट जुलाई या अगस्त में देता जी। है। टाइमली अगर फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती है तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये जो है किसान ज्यादातर जो गवर्नमेंट से पौधा लिए वो फेल गए। जी 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 जी, बिल्कुल अपने बिल्कुल। पैसे खरीद लिए थे वो टाइम पे ले लिए थे, इसलिए बेचारे अच्छे से बहुत फायदा है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है सर। लेकिन हम जी जी जी, इन्होंने जो है हमसे या असलम से या और किसी से जो भी सहयोग लिया जी, वो तो ठीक है, लेकिन इनकी बागवानी देखने के बाद ऐसा लगता नहीं कि इन्होंने पहली बार जो है। जी बिल्कुल 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 सर, बहुत खूबसूरत है। मेरा भी दिल खुश हो गया देखते ही। और मेरे पास भी आलोक जी आए थे, बातचीत हुई थी, जो है मेहनत हाँ, ये फल दिख रहा है। जी जी जी। आलोक जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। आप हमारे इस एरिया के 3 बार प्रधान रह चुके हैं। 2 बार, तीसरी बार है ना आप? दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार है। चलिए, दूसरी बार ही सही। तो आप ये बताइए कि आपको वहां से जब खेती पे आए, चूंकि देखिए वो भी एक ऐसा काम है कि गांव का सरपंच होना एक आम बात नहीं होती, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, बहुत सारे काम होते हैं। तो आपको लग रहा है कि उन जिम्मेदारियों से जिम्मेदारी कम है या ज्यादा है? जो हमारी खेती है तो बच्चे की तरह सेवा करने इनकी, लेकिन ये क्या आपको महसूस होता है? आपको कम है, ये कम है, एक फ्री, मतलब आपको आपकी आवाज से लगा कि आपको एक फ्रीली लाइफ जीने की आगे बढ़ रहे हैं। तो खेती करना चाहिए। लोगों को संदेश आप क्या देंगे? खेती करें, एडवांस खेती करें, अच्छी करें। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा पूरी वीडियो में हमारे असलम भाई, इनका भी नंबर मैंने डाला है, घनश्याम सर का भी नंबर डाला हुआ है, और आलोक जी का भी नंबर डाला है, और भैया हमारे क्या नाम बताया था? अनुराग जी का भी नंबर हमने डाला हुआ है।
तो आप लोग इनसे कोई भी सवाल अगर चाहें तो पूछ सकते हैं। किसी भी मदद की आशा हो तो आप इनके पास कॉल करें, आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे कि जो नई वीडियो आती रहे आपको मिलती रहे। नमस्कार, जय जवान जय किसान जय विज्ञान।